नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक होम्योपैथिक दवा है जिसका नाम है विस्कुम पेंटार्कन। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं और ये जो ब्लड प्रेशर है इसको कम करने के लिए विस्कुम पेंटार्कन ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही में इसमें कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं, साथ ही में ये मेडिसिन आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या डोसेस हो सकते हैं और इस मेडिसिन को आप कब लेंगे, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि आपका जो रक्तचाप होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है उसका प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहता है 120/80। 120 ये जो ब्लड प्रेशर है ये सिस्टोलिक रहता है और 80 ये जो ब्लड प्रेशर है, 80 जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक रहता है। तो ये जो प्रेशर है इनसे अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो 140 के ऊपर हो जाता है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 90 यानी कि 90 के ऊपर हो जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप। जब ये हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की परेशानियां आपको क्यों होती है, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट और मेन रीजन रह सकता है स्ट्रेस। अगर किसी पेशेंट में या फिर किसी व्यक्ति में मेंटल तनाव या फिर मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा है या फिर सैडनेस बहुत ज्यादा है, उसके वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। उसको अगर जॉब पर बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है या फिर मानसिक प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, बहुत दबाव में आकर वो काम करता है, तो उसका रक्तचाप हमेशा हाई रह सकता है, बढ़ सकता है। उसको हाई रक्तचाप की, उच्च रक्तचाप की परेशानियां जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट रीजन रह सकता है हेरिडेटरी, यानी कि अगर आपके माता पिता को ब्लड प्रेशर की परेशानियां हैं तो आगे चलकर अगर आपके लाइफस्टाइल वैसी रहती है जो हाई रक्तचाप को, उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने का काम करती है, तो आगे चलकर आपको भी ब्लड प्रेशर की परेशानियां जो है वो हो सकती है। हाई उच्च रक्तचाप की परेशानियां आपको हो सकती है। थर्ड रीजन रह सकता है मोटापा। मोटापा एक मेन रीजन है जो आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां बनाता है, क्योंकि जब आप मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ जाती है, तो आपके जो आर्टरीज रहती है यानी कि जो शुद्ध रक्तवाहिनी रहती है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है, तो उस रक्तवाहिनी में अगर आपका फैट जो है वो जमा हो जाता है। जैसे आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, तो फैट भी बढ़ने लगता है। तो ये फैट धीरे धीरे करके आपकी जो आर्टरी रहती है उसके जो वॉल्स रहते हैं उस पर जाकर जमा हो जाती है और आपके ब्लड फ्लो की इतनी जगह है तो उस फैट को बढ़ने के वजह से वो जगह इतनी हो जाती है, कम हो जाती है। ये एक मेन रीजन रहता है आपके हाई रक्तचाप को, उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देने का। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब ये फैट आपके वेन्स, ये फैट अगर आपके वेन्स पर या फिर आर्टरीज पर जमा हो जाता है, हम इसको बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस या फिर अटेरोस्क्लेरोसिस। तो ये अगर आपको होता है तो जब आप लिपिड प्रोफाइल करते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट रहती है, उसमें आपके फैट का लेवल कितना है वो पता चलता है। जब आपका फैट का लेवल बढ़ जाता है ओबेसिटी की वजह से, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की परेशानियां होती ही होती है। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये इस रीजन की वजह से हो सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपको सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में आपको तकलीफें होने लगती है। थोड़ा सा भी चल लेते हैं या फिर स्टेप्स थोड़े से भी चल लेते हैं तो आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। साथ ही में आपको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है और थोड़ा बहुत एक्सर्शन करने के बाद आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। साथ ही में आपको सिर दर्द भी कंटिन्यू रहता है और कभी कभी आपको चक्कर भी आते हैं। ऐसे तकलीफें आपको ब्लड प्रेशर
बढ़ने के वजह से हो सकती है। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपके आर्टरीज यानी कि ये जो आर्टरीज है जहां जहां पर आपको आपके ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है वहां पर उस ऑर्गन्स को डैमेज देने का काम करती है। जैसे कि आपका रिनल है या फिर आपका हार्ट है या फिर आपके लंग्स है, आपके ब्रेन है, वहां पर आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम यह हाई ब्लड प्रेशर करता है। तो इस ब्लड प्रेशर को रोकना या इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके शरीर को अच्छा बनाए रखने के लिए। इसलिए होम्योपैथी में एक मेडिसिन है, वो है विस्क्यूम पिंटारकन। ये आप इस्तेमाल करके आप ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसमें कौन से कंटेंट मिले हुए हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करता है, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन इस विस्क्यूम पिंटारकन में मिली हुई है, वो है अर्निका मोंटाना। अर्निका मोंटाना ये जो मेडिसिन है ये आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करने का काम करती है। जहां पर आपके आर्टरीज पर फैट जमा होता है उस फैट को निकालने का काम करती है और उस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करने का काम करती है। साथ ही में अगर किसी पेशेंट में स्ट्रोक की हिस्ट्री है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बाद उसको स्ट्रोक आया है तो उसको भी ठीक करने का काम ये अर्निका मोंटाना मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है क्रेटागस। ये जो मेडिसिन है ये भी आपके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ठीक करने का काम करती है। साथ ही में आपको हाई रक्तचाप की वजह से डिस्निया यानी कि सांस लेने में जो कठिनाई होती है उसको ठीक करती है, या फिर आपको चक्कर आते हैं, डिजीनेस जो महसूस होता है उसको भी ठीक करने का काम ये जो क्रेटागस मेडिसिन है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है प्लम्बम। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि अगर हाई रक्तचाप के वजह से, उच्च रक्तचाप के वजह से आपको सिर दर्द होता है, हेडेक होता है, तो उसको ठीक करती है। साथ ही में जो अटेरोस्क्लेरोसिस के चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं उसको रिवर्स करने का काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सिकिल कॉर। अगर कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आता है और बोलता है कि मुझे उच्च रक्तचाप की परेशानियां जब होती हैं तब मेरे नाक से ब्लीडिंग आता है, तो वहां पर ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं और आपके अथेरोस्क्लेरोसिस को भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है इम्पोर्टेंट मेडिसिन, वो है विस्कम मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है ये आपके अथेरोस्क्लेरोसिस को ठीक करके ब्लड प्रेशर की जो भी परेशानियां हैं उसको नॉर्मल करने का काम करती है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां है ये इस विस्क्यूम पिंटारकन में मिली हुई है। ये ड्रॉप जो है ये 140 या फिर 150 के अंदर आपको मिल जाता है, शॉबे कंपनी का लीजिए। और साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसके 10 या 15 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार इसका सेवन कीजिए। जब आपको उच्च रक्तचाप की परेशानियां बहुत ज्यादा होती है, इतना कि आपको चेस्ट पेन होता है, तो उस वक्त इस मेडिसिन का डोज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।